बेटा सबसे पहला हमारा जो पार्ट था बेटा ये था फाइंड वी अप्रोच और वी सेपरेशन एट टी इक्वल टू जीरो। देख बच्चा टी इक्वल टू जीरो के लिए कहेंगे बेटा इसकी तो वी इस लाइन पे है ना बेटा, लेकिन इसकी वेलोसिटी को हमें रिजॉल्व करना पड़ेगा बेटा। तो रिजॉल्व कर दिया जाए, इधर हो जाएगा बेटा ये v cos 37, इधर हो जाएगा बेटा ये v sin 37। और हम सब लोग जानते हैं बच्चा कि परपेंडिकुलर वाली वेलोसिटी यूज में नहीं आती, तो यूज में नहीं आएगा बच्चा। अब देखो ये इसके पास जाना चाह रहा है, ये दूर जाना चाह रहा है ना बेटा। दूर जाने की वैल्यू कम है, पास जाने की वैल्यू ज्यादा है। इसका मतलब पास आने वाला अप्रोच ही डोमिनेट करेगा। v माइनस वी कॉस 37 इज इक्वल टू v बाई 5। ठीक है बच्चा। अब देखो सेकेंड पार्ट में, सेकेंड वाले पार्ट में कहूं बेटा कि अगर मेरा अप्रोच वेलोसिटी v अपॉन 5 आया बेटा, है ना, तो कहता है कौन सा पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और कौन सा पार्टिकल बेटा कर्व्ड में। सुनना बेटा ध्यान से। तो देखो बेटा थोड़ी ही देर बाद ये वाला पार्टिकल यहां आ गया बेटा, है ना, और ये वाला पार्टिकल यहां आ गया। तो देखो बच्चा अब जब यहां आ गया तो ये हो गया a1 और ये हो गया बेटा b1। तो अब इस लाइन से जोड़ो इसको, तो ऐसा बनेगा बेटा लाइन। और हमने कहा था a हमेशा मूव करेगा b की तरफ, इसका मतलब बेटा a की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी और b की बेटा ये जिम्मेदारी थी कि हमेशा वो एंगल बनाएगा 37 डिग्री। अब तुम खुद सोचो ये एंगल 37 है क्या? अगर मैं थोड़ा इसको कम है। स्ट्रेट लाइन खींच दूं तो ये 37 से कम है कि ज्यादा? कम है। कम है ना बच्चा। और 37 तो एंगल चाहिए हम लोग को, तो हम लोग क्या करेंगे बेटा इस एंगल को थोड़ा सा बढ़ा देंगे, है ना। तो क्या दिखा बेटा इसका डायरेक्शन चेंज किया कि नहीं किया? यस सर। और इसका चेंज किया कि नहीं? यस सर। दोनों चेंज कर गया ना बेटा। इसका यस सर। मतलब इसका पाथ भी हो जाएगा कर्व और इसका भी पाथ हो जाएगा बेटा कर्व, दोनों कर्व हो गया। तो सेकंड का आंसर क्या हो गया बेटा? तो कहेंगे कर्व्ड फॉर बोथ, है ना बेटा। और कोई भी कर्व पाथ बिना एक्सीलरेशन के संभव नहीं है। तो सी भी हमारा हो गया, दोनों को चाहिए एक्सीलरेशन, है ना बेटा। अब चले डी में। तो डी में देखो बेटा अब मान लो ये पार्टिकल यहाँ पे है और ये वाला पार्टिकल बेटा अभी मान लिया कि यहाँ पे है। तो देखो बेटा अभी इसको मैं लाइन से जोड़ूं तो ऐसा बनेगा लाइन, और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी बेटा v और इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी v, है ना। और फिर से ये एंगल 37 डिग्री होगा क्योंकि उसका तो काम ही था 37 डिग्री पे रहना ना। तो अभी अगर फिर से देखा जाए बेटा तो इस लाइन पे फिर से जो अप्रोच होगा बेटा ये अप्रोच फिर से आ जाएगा सेम b बाई 5। ठीक है बच्चा। अब देखो इसका मतलब ये हुआ पहले भी इतना अभी भी इतना, इसका मतलब बेटा अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट है। यस सर। इसका मतलब दे आर अप्रोचिंग कॉन्स्टेंटली। तो अगर कॉन्स्टेंटली अप्रोच करेगा बच्चा तब तो पक्का टकराएगा ना, टकराना ही पड़ेगा। तो कॉन्स्टेंटली अप्रोच करेगा तो एकदम टकराएगा बेटा, है ना। और क्या लिख देंगे हम लोग, एस अप्रोच इक्वल टू बी अप्रोच इनटू टाइम टी। एस अप्रोच कितना हो गया ए, पहले था डिस्टेंस ए बाद में हो गया जीरो, टक्कर हो गया ना, इक्वल टू v बाई 5 इंटू टी। तो बस टी हम लोग का निकल गया बच्चा, समझ गए ना हम लोग। हम लोग में किसी को दिक्कत कोई है क्या बच्चा? तो बोलो। सर एक बार फोर्थ पार्ट बता दीजिए। चौथा पार्ट देख ले बच्चा। ये पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गया और ये पार्टिकल मान लो यहां पहुंच गया, है ना बेटा। तो अभी ए से बी का लाइन ऐसे, तो ए को बेटा हमेशा मुझे मूव करना है बी की तरफ और बी को हमेशा करवाना है बेटा 37 डिग्री के एंगल पे। तो अगर मैं फिर से वहां कम पॉइंट करूं बच्चा तो इस v के फिर से कम पॉइंट हो जाएगा बेटा v cos 37 और इधर हो जाएगा बेटा v sin 37। तो फिर देखो बेटा इस v का ओके सर। और इसका अप्रोच वही सेम ना हो जाएगा।
Yes, sir. सर Okay. second सेकंड वाला वाला एक बता बार फिर दीजिए। से बता दीजिए सर। सेकंड वाला, सर ए की डायरेक्शन कैसे चेंज हो रही? अच्छा बेटा पहले हमारा ए यहाँ था ना, यस और सर। बी यहाँ था, है ना? एकदम Yes, स्मॉल sir. टाइम के बाद, एकदम स्मॉल टाइम के बाद अब ए आ गया बेटा A1 पे और बी आ गया B1 पे। तो अब बेटा A1 B1 की लाइन ऐसे ना बनेगी, बोलो, है ना बेटा? और ए की वेलोसिटी होना चाहिए हमेशा बी की तरफ, और बी की बेटा 37 डिग्री एंगल पे। और समझ में आ गई बात? यस सर आ गई। लिख ले बच्चा। Sir, sir, in the third part, you have written that which particle needs acceleration. Sir, sir needs acceleration in order What I mean that for what? which of the particle needs acceleration means beta कि which of the particle cannot move in its defined path without acceleration. Go ahead beta. If we have described the Okay, sir, situation yes, beta, sir. if we have described the situation, that means according to that situation, both these particles are forced to move along these paths only, na beta? So what I mean to say is कि in these two particles, which of the particle can move in the defined path without acceleration? It is not possible, na beta? Both the particles are undergoing acceleration because we are finding that both the particles are moving in curved path, na beta? And in curved path, the direction of velocity must need to change. Yes, sir. Okay, बच्चा. Yes, sir. Understood, sir. इरेज कर दूं? Yes, तनिषा को पूछना है Yes, sir. लास्ट पार्ट. तनिषा अनम्यूट कर बेटा. So last part, sir. तनिष्का अनम्यूट करो, बोलो. यस सर। बोलो कहाँ दिक्कत है बेटा? सर लास्ट पार्ट समझ नहीं आया। अच्छा बताओ, डी पार्ट समझ गई? यस सर। तो ये बात समझ गई बेटा कि ये कांस्टेंट है. यस सर। चल देख तो बच्चा, ये मान ले बेटा, ये मान ले मेरे हाथ में एक धागा है बेटा, थ्रेड दिखा तुमको? यस सर। अब यूं सोचो बेटा, दिस थ्रेड इज द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स. ओके, ये थ्रेड जो है ना बेटा, धागा, ये समझो कि ये पार्टिकल्स के बीच की दूरी है. ओके सर। और अप्रोच का मतलब हुआ बेटा कि हम इस धागे को कट करते जा रहे हैं, है ना बेटा? और कॉन्स्टेंटली अप्रोच का मतलब हर बार हम इसमें बराबर लंबाई काटते जाएंगे. तो बोल बच्चा, अगर बराबर लंबाई हर समय काटती जाएगी तो कभी जीरो होगा कि नहीं? यस सर। हो जाएगा जीरो ना. और अगर जीरो हो जाएगा इसका मतलब पार्टिकल्स टकरा जाएंगे बच्चा, यस सर। है ना? तो अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, तो हम s इक्वल टू vt इस्तेमाल कर सकते हैं. अब समझ गई? सर कर्व, बोलो बोलो. सर कर्व पाथ में एक्सेलरेशन क्यों चाहिए, ये बता दीजिए एक बार. बोलो बेटा, एक्सीलरेशन का क्या डेफिनेशन है बेटा? ए वेक्टर इक्वल टू डीवी The वेक्टर change बाय in dt, है ना velocity. बेटा? यस सर. इसका मीनिंग क्या होता है कि Sir, एक्सीलरेशन चेंजेस वेलोसिटी. Rate of change of velocity. वेलोसिटी. और ये भी कह सकते हैं बेटा, वेयर एवर वी आर फाइंडिंग द वेलोसिटी वेक्टर टू बी चेंजिंग, दैट मींस द पार्टिकल हैज सम एक्सीलरेशन. यस सर. ओके बच्चा, तो देखो दोनों पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज किया ना बेटा? डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज किया ना बेटा? यस सर. डायरेक्शन चेंज करा मतलब बी वेक्टर चेंज किया, Sir. बी वेक्टर चेंज किया तो एक्सीलरेशन है. बोलो बोलो. Sir, in the fifth part, sir, in the fifth part, why can't we use, sir, s is equals to ut plus half at square, sir, because here is We would have been using, that's the formula of s equal to ut plus half a d square. Constant acceleration. If we can know that the acceleration has constant value, here we are getting the speed to be constant, right na bachcha? And speed if constant, no Yes. path is possible
with constant acceleration. Okay बच्चा, in constant acceleration Yes, only sir. two paths are Yes, possible, sir. Yes. either a straight line or a parabola, and both the particles the speed is not constant. So if we have find the speed is constant and direction continuous changing, that means path could not be a straight line or parabola. It is different. It does not have any constant acceleration. Okay बच्चा, Okay, Yes, sir. sir. चलो इरेज कर रहा हूं. देख बेटा मेरा अगला सवाल, अगला सवाल है बेटा, there are 6 particles, there are 6 particles at the corners of, at the corners of a regular hexagon. है ना बेटा, 6 पार्टिकल हैं जो हेक्सागन के 6 कॉर्नर पे बेटा फिक्स किए हुए हैं, है ना बेटा, या कहो रखे हुए हैं. ठीक है बेटा. द क्वेश्चन सेज फर्दर that all the particles, ये सारे के सारे particles start moving simultaneously with same and constant speed, है ना बच्चा. स्पीड सेम भी होना चाहिए और कांस्टेंट स्पीड भी होना चाहिए. कितनी? v. in such a way that each particle is moving towards next particle in order. बेटा मतलब समझ रहे हो ना इसका? हर Yes. पार्टिकल अपने अगले पार्टिकल पे एकदम ऑर्डर में फॉलो कर रहा है, मतलब या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज. मतलब बेटा ए पार्टिकल बी की तरफ, बी पार्टिकल सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ई की तरफ, ई एफ की तरफ एंड एफ ए की तरफ. ठीक है बच्चा. Yes, sir. व्हाट वी हैव टू फाइंड इज find time after which they all will collide. कितने समय के बाद वो टकराएंगे? चलो बनाओ. राजीव गोयल, good. Probably you have solved this question earlier. आयुष भी सही है. अथर्व भी सही, आयुष राजीव सही. आयुष चेक कर बच्चा, थोड़ा सोच.
आयुषी सही है, हाँ आयुष सही है बेटा। निमिष चेक कर 60 क्या बोला रे। आदर्श सही, देख बच्चा मैं इरेज कर रहा हूं बेटा। देख बेटा क्वेश्चन ये था कि 6 पार्टिकल एक हेक्सागन के 6 कॉर्नर पे है बेटा। ठीक है बेटा, हेक्सागन के 6 कॉर्नर पे ये 6 पार्टिकल है बेटा, है ना। तो देखो बेटा हमने कहा ए वाला पार्टिकल बी की तरफ, बी सी की तरफ, सी डी की तरफ, डी ए की तरफ और एफ बेटा ए की तरफ, है ना। ये पार्टिकल ऐसे मूव करना शुरू किए ना। तो देख बच्चा थोड़ी ही दूर बाद, थोड़ी ही देर बाद, है ना, ये वाला पार्टिकल बेटा यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, ये यहाँ पहुंच जाएगा, है ना बेटा। इस तरह से जब पार्टिकल थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे बेटा तो नया हेक्सागन ऐसे बनेगा। देखो बच्चा नया हेक्सागन ऐसे बनेगा ना, बोलो ठीक है ना बेटा। तो क्या दिखा, हेक्सागन, हेक्सागन थोड़ा घूम गया और छोटा हो गया, है ना बेटा। अब देखो ये वाला पार्टिकल ऐसे जा रहा होगा, ये यूं जा रहा होगा, ये यूं जा रहा होगा बेटा, बोलो है ना। अब सारे पार्टिकल अपना डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज कर लिए होंगे बच्चा, है ना। फिर थोड़ी देर बाद, फिर थोड़ी देर बाद फिर यहाँ पहुंच जाएंगे, फिर बनेगा बेटा नया हेक्सागन, है ना। तो क्या कहोगे, सारे पार्टिकल का जो पाथ जो बन जाएगा बेटा, वो सारे पार्टिकल का बेटा बन जाएगा कर्व्ड पाथ, है ना। सारे पार्टिकल का बन जाएगा बेटा कर्व पाथ, और सारे पार्टिकल आकर के इसके सेंट्रॉइड पे टकराएंगे, है ना बेटा। सारे पार्टिकल आकर के सेंट्रॉइड पे टकराएंगे, है ना। तो देखो बेटा सारा पार्टिकल जब एक साथ ही टकराएगा तो सारे पार्टिकल का सोच के फायदा नहीं है। तुम बेटा सिर्फ ए और बी के बारे में सोचो, तो क्या कहोगे, ए और बी, पहले ए पे था बेटा, इसकी ऐसे वी स्पीड और इसकी ऐसे वी स्पीड, है ना बेटा। ये एंगल कितना, तो ये हो जाएगा बेटा 60 डिग्री, ठीक है। तो अब क्या कर देंगे हम लोग कि जो वी अप्रोच है ये हो जाएगा बेटा v माइनस वी कॉस 60, दैट इज इक्वल टू v/2, है ना। तो टाइम कितना लगेगा, तो कहेंगे s अप्रोच बाई b अप्रोच, है ना बेटा। इसके साइड लेंथ या तो a मान लो या l मान लो, है ना बेटा, जो भी कहो। तो ये हो गया a अपॉन v/2 दैट इज इक्वल टू 2 अपॉन v, ठीक है। देख लो बच्चा, सर एस अप्रोच हम लोग ने एक ऐसे मान लिया। एस अप्रोच मतलब बेटा जितनी दूरी उतना अप्रोच किए। तो देख बेटा पहले यहाँ था यहाँ था, दोनों का डिस्टेंस ए और फाइनली कितना बेटा 0 ना। यस सर।
इरेज कर दूं बेटा? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। तो देख बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है अपने आप में, थोड़ा सावधानी से करना, यानी जल्दीबाजी बिल्कुल नहीं करना, एकदम आराम से। देखो बच्चा, सवाल ये है, मान ले बेटा कि ये एक लाइन है बेटा, या मान लो एक वॉल है ना? तुम्हें शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये छत है ना? लेकिन छत मत सोचो, समझो क्या, एक कमरे का दो किनारा है बेटा। तुम्हारे घर में जो नीचे जो ग्राउंड होगा ना बेटा, ये ग्राउंड जो हुआ उसके चार होंगे ना बेटा एजेस, नीचे वाला स्क्वायर। यस तो सिर्फ सोच बेटा, ये नीचे का स्क्वायर है, मतलब दोनों लाइन हॉरिजॉन्टल है बेटा, ये दोनों ही लाइन हॉरिजॉन्टल है, ठीक है? अब देख बेटा, इस कॉर्नर पे t इक्वल टू 0 पे एक रैट है बेटा, कैपिटल आर, ठीक है? और यहां से एल दूरी पर, एल दूरी है बेटा, यहाँ एक कैट है, t बराबर 0 पे, है ना बेटा? ठीक। अब देखो बेटा, जैसे ही कैट बेटा इस रैट को देखा, है ना, ये कैट जो है बेटा, ये ऐसे मूव करना शुरू कर दिया विद वेलोसिटी v, ठीक है बेटा? लेकिन जब इसने इसको देखा तो इसने भी इसको देख लिया। अब बेटा वो पूरी जान लगा के भागेगा, पूरी जान लगा के भागा अपना, और इधर इसकी वेलोसिटी u है ना बेटा? ठीक। तो देखो बेटा, चूंकि ये दीवार है और चूहा दीवार पे चढ़ेगा नहीं, है ना? इसका मतलब बेटा इसके पास ज्यादा से ज्यादा दूर जाने का यही एक रास्ता है। बोलो बच्चा, ये बात समझ रहे हो ना? इसका यस सर। मतलब कंफर्म यस हो सर। गया बेटा कि यस चूहे सर। का पाथ कैसा होगा बेटा? स्ट्रेट लाइन। यस इसका पाथ होगा स्ट्रेट लाइन। लेकिन जो कैट होगा बेटा, उसकी वेलोसिटी हर समय डायरेक्टेड टुवर्ड्स राइट होगी ना बेटा, यस है ना बेटा? तो दोनों का यस देखो, सर। दोनों की जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है बेटा, वो दोनों की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है। तो सवाल कहता है बेटा, वेलोसिटी ऑफ कैट इज ऑलवेज डायरेक्टेड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स रैट, है ना बेटा? कैट की वेलोसिटी हमेशा रैट की तरफ, ठीक है बच्चा? और ये पता हम लोग को है कि v की वैल्यू u से ज्यादा है बेटा, है ना? तो सवाल कहता है, फाइंड द टाइम आफ्टर विच कैट विल कैच द रैट, है ना बेटा? इस सवाल का कॉन्सेप्ट तो वही है जो पढ़ते हुए हम लोग आए हैं, है ना बेटा? लेकिन इसे थोड़ा सा डिफिकल्ट है उन सवालों से। जल्दीबाजी नहीं करना, एकदम सोच सोच के काम करना, आराम से बनाओ।
जतिन और अथर्व दोनों बेटा चेक कर। बेटा एक्स तो दिया हुआ है नहीं बेटा कुछ, है ना? बेटा एक्स क्वेश्चन में नहीं है ना ऐसा कुछ। गुड बच्चा। देखो बेटा ये पार्टिकल जो है थोड़ी देर बाद रेड यहां पहुंच गया बेटा और कैट यहां पहुंच गया, है ना? ठीक है बेटा। तो देखो बेटा अब ये लाइन ऐसी बन जाएगी ना, इसका मतलब बेटा डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। इसका मतलब इसका पाथ हो जाएगा बेटा कर्व्ड। तो इसका पाथ बेटा ऐसा कोई कर्व हो जाएगा और मान लो यहाँ कहीं पकड़ लिया, है ना बेटा? अब कोई बीच का इंस्टेंट पे सोचो बेटा, जब ये मान लो कैट यहाँ पे होगा
ये कैट हमारा बेटा यहाँ पे होगा, है ना, और बेटा ये टेंजेंशियली ऐसे मूव कर रहा होगा, है ना बेटा। तो अगर ये टेंजेंशियली ऐसा मूव कर रहा होगा बेटा, तो क्यों मूव कर रहा होगा? तो कहोगे इसलिए क्योंकि उसको बेटा यहाँ पे दिखा होगा रैट, और इस रैट की वेलोसिटी होगी बेटा इस तरफ u, और इसकी वेलोसिटी ऐसी होगी v, है ना बेटा। अब मैंने मान लिया बेटा इस लाइन पे जो ये एंगल है, ये मैंने मान लिया एंगल थीटा। अब महसूस कर बच्चा कि एकदम शुरुआत में ये जो हमारा एंगल थीटा लिखा मैंने बेटा, वो तो एंगल 90 था, पहले तो एंगल बेटा ये 90 था ना, Yes, ठीक है। तो अभी देखो बेटा इस वाले टाइम पे अगर मैं कहूं बेटा कि इस वाले टाइम पे इनकी अप्रोच वेलोसिटी कितनी, तो ये हो जाएगी v माइनस यू कॉस थीटा, है ना बेटा। देख के बताओ, ये बात सबको समझ में आई Yes, बेटा? sir. यस सर। किसी को दिक्कत इसमें हो तो पूछो। नो अच्छा बेटा ये रियलाइज कर रहे हैं कि हम लोग की अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, ये अप्रोच वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा, क्या ये रियलाइज कर पा रहे हैं हम लोग? Yes, sir. यस सर क्यों नहीं है कांस्टेंट? थीटा चेंज थीटा चेंज हो रहा है। बिल्कुल सही बात। चेंज हो रहा है तो अगर बेटा इस डिस्टेंस को मान लूं मैं s, तो v अप्रोच बोल सकते हो माइनस ds अपॉन dt। बोलो बेटा अप्रोच का मतलब दूरी कम होना ना। Yes, sir. तो देखते बेटा ऐसे बोल सकते हैं क्या, माइनस ds इक्वल टू v dt माइनस u cos थीटा dt, है ना बेटा। अब इसको मैंने इंटीग्रेट कर लिया, इसको इंटीग्रेट कर लिया, इसे कह दिया पहले था डिस्टेंस कितना, पहले दोनों के बीच की दूरी कितनी थी बेटा l, और अभी कितनी हो गई 0, यहाँ पकड़ लिया तो डिस्टेंस 0 हो गया, इस वाले पॉइंट पे पकड़ लिया t सेकंड के बाद तो 0 हो गया ना बेटा। और ये बोलेंगे 0 से टाइम t, और ये बोलेंगे 0 से टाइम t, तो ये हो गया बेटा l इक्वल टू vt माइनस u कांस्टेंट, और बच गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt 0 से t। बोल बेटा, है ना। और बेटा यहाँ पे फंस गए हम लोग, क्यों फंस गए? क्योंकि इसको इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटा इंटीग्रेट? क्योंकि थीटा है और टाइम है, और हम जानते हैं थीटा बेटा वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है बच्चा, है ना। ये बात सबको समझ में आई ना बच्चा? Yes, sir. तो देख बेटा अगर मान लिया मैंने कि ये दूरी यहां से x की दूरी पर ये पकड़ लिया, है ना बेटा। तो देखो तो इन x कहोगे बेटा जो x हमारा है ये होना चाहिए u इंटू टी, क्योंकि रेड की तो वेलोसिटी है बेटा कांस्टेंट। Yes, sir. अच्छा अब Yes, सोचो sir. मैं अगर मैं इस कैट की वेलोसिटी बोलूं बेटा, तो कैट की वेलोसिटी इधर क्या बोलोगे v cos थीटा, और इधर बोलोगे बेटा v sin थीटा, बोलोगे ना। Yes, sir. तो ये वेलोसिटी कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? Variable. वेरिएबल है बेटा। Variable. इसको ऐसे बोल सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ v cos थीटा dt 0 से t, जितना x में ये आगे बढ़ा उतना ही x में ये भी ना आगे बढ़ा बेटा। दोनों का Yes, sir. दोनों का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम है। सर ये बोलो। समझ में नहीं आया सर। अच्छा बेटा चलो मान लो, अगर मान लो इसको बेटा ओरिजिन मान लो, है ना, और इसको बोलूं x एक्सिस, इसको बोलूं y एक्सिस, है ना बच्चा। इस वाले पॉइंट का कितना कोऑर्डिनेट 0,0, है ना बेटा, और इसका कितना कोऑर्डिनेट, तो कहोगे x,0, और इसका कितना कोऑर्डिनेट, तो माइनस l, सॉरी 0, माइनस l। बोलो बच्चा अब इसको कैट को देखो और राइट को देखो, देख के बताओ क्या दोनों के x कोऑर्डिनेट में चेंज सेम है कि डिफरेंट है? y मत देखना, सिर्फ x देखना। Sir, same है. एक्स है सर, सेम है सर। इसका मतलब दोनों का x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट सेम ना,
Yes, Yes, sir. ये सब लोग रियलाइज कर पाते हो ना बच्चे कि दोनों का एक्स में डिस्प्लेसमेंट सेम है? बोलो। सर रियलाइज तो नहीं हो रहा पर सर मैथमेटिकली लग रहा है। अच्छा बेटा, ये महसूस करते हैं ना हम लोग एक्स डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट, इसका मतलब इस वाली दीवार से कितना आगे? यस सर। Yes, sir. हाथ को देखो, इस दीवार से कितना आगे, दैट इज एक्स। yes, sir. तो यस अगर सर। इसने इसको पकड़ लिया, इसका मतलब दोनों यहां से बराबर दूरी पे आ गए। Yes, sir. समझ में आ गया। हाँ, अब देख बच्चा, तो दोनों का एक्स में सेम डिस्प्लेसमेंट, तो इस इक्वेशन से मेरा आ गया इंटीग्रेशन ऑफ cos थीटा dt 0 से t इज इक्वल टू ut अपॉन v। बोलो बच्चा, है ना? अब मैं इसको यहां पुट कर लिया, इसको यहां पुट कर लिया, तो क्या हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा L इक्वल टू वी टी माइनस यू इंटू यू टी बाई वी। ठीक है बच्चा, इसका मतलब T इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा वी एल डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। समझ गए बच्चा? ठीक है, निमिष का सही आंसर था और राजीव गोयल का भी सही आंसर था। लिख लो बच्चा। शुरू वाला पार्ट एक बार फिर से समझा दीजिए सर, डिस्कनेक्ट हो बच्चा? गया था। इन एक्स वाले में शुरुआत वाला पार्ट कौन सा सर पार्ट? तो ds by dt सर, से जब पहले आप था आपने समझाना अच्छा, फिर से पूरा बताता हूँ शुरू से। देखो बच्चा, सबसे पहले मैंने ये लिखा बी अप्रोच, इस लाइन पे बेटा अप्रोच वेलोसिटी, इसकी तो पूरी v हो गई और इसका कंपोनेंट कर दिया u cos थीटा। तो देख बच्चा, ये हो गया v माइनस यू cos थीटा, है ना? क्योंकि v तो बड़ा था, तो इसका मतलब अप्रोच वेलोसिटी की वजह से दूरी अगर कम होती है बेटा, तो अगर मैं इस डिस्टेंस को s मान लूं, तो ये हो जाएगा माइनस डी एस अपॉन डी टी, है ना बेटा? और ये v माइनस यू cos थीटा, dt को इधर भेज दिया तो बच गया ds v dt u cos dt। अब लिमिट डाल दिया बच्चा, जब स्टार्ट हुआ तो इन दोनों के बीच की दूरी थी बेटा l, तो लिमिट हो गया l से 0, क्योंकि फाइनली पकड़ लिया तो दूरी 0 हो गई बच्चा। लिमिट 0 से t, 0 से t, u और v कांस्टेंट है बच्चा, तो v बाहर निकल गया तो हो गया vt, u बाहर निकल गया तो बच गया ये। अब यहाँ हमारी समस्या ये फंस गई थी बेटा कि ये इंटीग्रेशन हम सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, है ना? तो इसको सॉल्व करने का हमने एक आइडिया लगाया कि यही कॉस वाला कंपोनेंट तब भी आएगा अगर मैं इसका x में कंपोनेंट करूं, है ना? तो फिर मुझे लगा कि दोनों तो यहां से बराबर दूरी पे आके मिले हैं, इसका मतलब x डायरेक्शन में दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम, तो इसके लिए x का डिस्प्लेसमेंट s बराबर vt, क्योंकि पाथ स्ट्रेट लाइन है बच्चा, है ना? और इसके लिए कह दिया मैंने कि x डायरेक्शन की वेलोसिटी को टाइम के साथ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। भाई अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो v इंटू टी, और अगर कांस्टेंट नहीं है तो टाइम के साथ इंटीग्रेशन, दोनों बराबर। यहां से मैंने cos dt निकाल लिया वैल्यू और इसको वापस पुट कर दिया। अब समझ गए बच्चों? यस सर। ओके बच्चा। सर आपने डायग्राम में कैट की वेलोसिटी भी कांस्टेंट इंडिकेट करी है, पर वो तो कर्व पाथ में स्पीड, मूव कर रही है, स्पीड तो उसके कांस्टेंट था पास बेटा, वो एक्सेलरेशन होना चाहिए। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है बेटा, अच्छा स्पीड ठीक। कांस्टेंट है। अब कोई एक बच्चा बताओ मुझे, मैंने क्या होमवर्क दिया था कल? सर आपने एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से 6 से 10 और पार्ट 2 से आपने दिया था 1 to 5। ओके चलो निकालो फिर सीट। सर ये आपने लिमिट लगाई, इसमें ये वाला समझा दीजिए सर। नीचे वाले में कि ऊपर वाले में? सर ये थर्ड वो स्टेप। डिस्प्लेसमेंट में लिमिट लगाई। देखो बेटा, जब पार्टिकल दोनों स्टार्ट किया था चलना, उस समय दोनों के बीच की दूरी क्या थी? सर एल l थी। और जब कैट ने रैट को पकड़ लिया तो उसके बीच में क्या दूरी है? 0। ना बेटा, तो l से 0 हो गया लिमिट ना, यस सर। क्योंकि s जो है वो तो डिस्टेंस ही ना है बच्चा।
सर हाँ बोलो। सर ये जो इन एक्स में सर आपने लिख दिया सर वी टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 से t तक v cos थीटा dt, सर ये कैसे लिख दिए सर, नहीं समझ में आ रहा बस। अच्छा पहले बताओ इस वाले में कोई दिक्कत है? नहीं सर इसमें दिक्कत नहीं, उसके आगे वाले। अच्छा यहाँ देखना बच्चा, ध्यान देना एकदम। मैं बोलता हूँ बेटा अब फॉर कैट, तो कैट की वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx इक्वल टू u cos थीटा है ना बेटा? यस सर। ये x वाली वेलोसिटी कांस्टेंट की वेरिएबल, ये कैट सर की वेलोसिटी वेरिएबल है सर। वेरिएबल है ना? इसका यस मतलब सर। इसके लिए मैं s इक्वल टू vt कर सकता हूँ कि नहीं? यस सर। नहीं बच्चा, s इक्वल टू vt हम तभी करते हैं जब वेलोसिटी कांस्टेंट कांस्टेंट हो। होती है। हाँ अभी सर। तो कांस्टेंट नहीं है ना बच्चा? तो अभी क्या करेंगे हम? अभी कहेंगे कि इसको कर लो dx अपॉन dt। बोलो बेटा, यस dt को सर। इधर भेजो तो होगा बेटा dx इक्वल टू u cos थीटा इंटू dt इंटीग्रेशन, बोलो b था ना ये, सॉरी ये v था बच्चा, 0 टू x और 0 टू t, बोलो बेटा। सर ठीक है सर, अब हो जाएगा। अभी रेस कर दूं? यस चलो अब निकालो बेटा, सीट निकालो। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1, एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 पूछना है किसी को? 6 7 में से कोई? तो 7 7 चाहिए, चलो 7 देखो, थोड़ा ट्रिकी सवाल है, ध्यान दो। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है बच्चा, दो पर्सन है P एंड Q, दोनों स्टार्ट किए A और B पॉइंट से, ठीक है बच्चा? देखो एक रेक्टेंगल जैसा डायग्राम बना लिया जाए। इस डायग्राम में बेटा इधर हमारा है B और यहाँ है बेटा ये A, ये डिस्टेंस हमको दिया हुआ है 180 मीटर, है ना बच्चा? और ये दिया है 120 मीटर। तो बोलो तो बच्चा, अगर मैं इसको यहाँ से ऐसे मिला दूं तो ये दूरी कितनी होनी चाहिए? सर वो 240 मीटर है। कौन सी? हाँ सॉरी, हाँ बोलो बेटा, ये दूरी 300 कितनी होनी चाहिए? 300 मीटर। हाँ ये 60 इंटू 3, ये 60 इंटू 4, तो ये 60 इंटू 5, है ना? अब क्वेश्चन में कहता है बेटा कि P एंड Q के बीच की दूरी है बेटा 120 मीटर, नहीं सॉरी सॉरी, कहता है बेटा P एंड Q हैव स्पीड 12 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा? इसकी पार्टिकल है बेटा P और यहाँ इस पार्टिकल है Q। Q ऐसे मूव करना शुरू कर दिया 12 मीटर पर सेकेंड से, और ये ऐसे मूव करना शुरू किया, ये भी वेलोसिटी बेटा 12 मीटर पर सेकेंड। अब कहता है बेटा कि व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q इज 120 मीटर, Q इंक्रीजेस इट्स स्पीड टू 15 मीटर पर सेकेंड। आगे बढ़ा बेटा, तो मान लो ये यहाँ पहुंच गया, है ना बेटा, और ये पार्टिकल यहाँ पहुंच गया, है ना बेटा? अब इसके बीच की दूरी मान लिया मैंने कि 120 मीटर है। तो ये तो बेटा उसी स्पीड से मूव करता रहा, है ना? लेकिन ये जो है अपनी वेलोसिटी को इंक्रीज कर लिया। अब कितना कर दिया वो? 15 मीटर पर सेकेंड कर दिया बच्चा, है ना? तो सवाल पूछता है बेटा कि दोनों में से वो पहले कौन पहुंचेगा, है ना? तो चलो बताओ तो बेटा, अगर मैं P की बात करूं तो बोलो फॉर P को कितना समय लगेगा? बोलो बोलो सर बोलो बेटा, 12 इंटू लगेगा ना 20 सेकेंड? यस सर। इतनी बात समझ गए? यस सर। अच्छा चलो ध्यान देना। अब अगर मैं कहूं Q के लिए, तो देखो बेटा यहां से लेके यहां तक, सुना सब लोग, यहां से लेकर के यहां तक ये जो इसकी स्पीड है बेटा वो 12 मीटर पर सेकेंड है, और यहां से लेके यहां तक की स्पीड है बेटा 15 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब बताओ Q के लिए एवरेज स्पीड जो होगी वो 15 मीटर पर सेकेंड से कम हो जाएगी ना बेटा? बोल, ये बात समझ पाते हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ये बात सबको क्लियर है ना?
ये बात सबको क्लियर है ना बच्चा? यस Yes, सर। sir. ये सर देखो क्लियर बेटा, है। ऐसे बोल सकते हैं क्या, T इक्वल टू S बाई V एवरेज? यस सर, यस सर। S कितना है बोलो? 300 300 मीटर। 300 और एवरेबिलिटी 15 है बेटा, 15 से कम है ना ये, इसका मतलब टाइम जो है वो 20 सेकंड से ज्यादा लगेगा। बोलो, जब टाइम स्पीड तुम 20 से स्पीड तुम 15 से कम पुट करोगे तो ये 20 से बड़ा ना हो जाएगा बेटा। S 300 है, इसका मतलब कौन जीत गया, कौन पहले पहुंच जाएगा बेटा? समझ में आ गई बात? आगे पूछो, 8 और 9 में से कोई? सर 8 वाला। सर 8। 8 नंबर। ओके बच्चा, देखें क्वेश्चन नंबर 8। तो देखो बच्चा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है बेटा कि ए मैन क्रॉसेस द रिवर परपेंडिकुलर टू रिवर फ्लो इन T सेकेंड and travels an equal distance down the stream in capital T second. Ratio of man's speed in still water to the speed of river water will be। देखते बच्चा, मैंने मान लिया ये एक रिवर है बेटा, और रिवर की चौड़ाई मैंने मान ली D, है ना बेटा? मान लो वाटर के फ्लो करने की वेलोसिटी U, U कौन सी वेलोसिटी? वाटर के फ्लो करने की, है ना बेटा? अब चलो, मान कहता है बेटा आदमी जो है, एक आदमी यहां से स्टार्ट किया बेटा, ठीक है, और कहता है कि इसको इधर क्रॉस किया, इसका मतलब इस लाइन पे क्रॉस किया, है ना बच्चा? और इस लाइन पे क्रॉस किया इन स्मॉल T सेकेंड। तो क्या बताओ मुझे बेटा, अगर आदमी ऐसे स्टार्ट करेगा, है ना, तो यहाँ पहुंच पाएगा कि नहीं? नो सर। किधर No, पहुंचेगा? sir. सर वो राइट drift साइड हो में जाएगी। साइड उसके आगे, इधर सर पहुंचेगा उसके ना? राइट में। Yes, sir. तो आइडिया बताओ, स्टार्ट कैसे करना चाहिए? लेफ्ट साइड सर, थोड़ा थोड़ा सा लेफ्ट लेफ्ट, साइड, दूसरी तरफ। थोड़ा इसको सा लेफ्ट। ऐसे स्टार्ट करना चाहिए ना बेटा? यस सर। Yes, sir. थोड़ा लेफ्ट में। ऐसे स्टार्ट करने से फायदा क्या होगा कि वाटर की वेलोसिटी उसको ऐसे मिल जाएगी, है ना, और रिजल्टेंट वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी। यस सर, तो डायग्राम Yes, को देख के sir. बताओ रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी है, बोलो बोलो, होगा बच्चा? Yes. यस सर, तो कहता है बेटा जाने में समय लगा T सेकेंड, तो अगर इसकी चौड़ाई मैंने D मान ली है तो टाइम कितना लगना चाहिए मुझे? डी बाई वी। D/R। तो क्या ऐसे बोल सकते हो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल टू D स्क्वायर बाई T स्क्वायर? देखो तो, Yes, sir. यस सर, यस सर। ठीक। अब कहता है बेटा इक्वल डिस्टेंस डाउन द स्ट्रीम, मतलब जितनी दूरी ये है ना बच्चा, उतनी ही दूरी आगे आता है डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में टाइम कैपिटल T लगा, इसका मतलब कैपिटल T इक्वल टू D बाई, बोलो क्या लिखूं? ई प्लस यू। V V प्लस U। प्लस, इसका मतलब बेटा V प्लस U की वैल्यू कितनी बताओ? D। D बाई कैपिटल T, बोलो। यस यस सर। सर। यस सर, अब बताओ इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर लूं, है ना, इन दोनों को डिवाइड कर लूं, इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर 2, तो बोलो V माइनस U निकल जाएगा ना? यस सर, तो कितना हो जाएगा ये? D T बाई D T by T। स्क्वायर हो जाएगा बेटा, ठीक है? यस सर। अब बोलो इन दोनों से V और U निकाल सकते हो? यस सर, तो V बाई U का रेशियो चाहिए, कर लेंगे ना हम लोग? चलो आगे चलो, 9 10 में से कोई? 9 चाहिए, 9 किसको पूछना है? सर आई वांट टू। आदित्य, ठीक है, देखो 9 बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है बेटा
9 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 एरोप्लेन्स, 2 एरोप्लेन है बच्चा, फ्लाई फ्रॉम their respective position A and B starting at the same time with reach the point C simultaneously when wind was not blowing। ठीक है बच्चा, देखो ध्यान से, एक सर्किल है बेटा, है ना, इसमें 4 पॉइंट माने गए हैं। ठीक है बच्चा, ये 4 पॉइंट माने गए हैं। इसमें है बेटा ए बी सी डी, है ना बच्चा, कहता है ए और बी से स्टार्ट किया बेटा, है ना, एंड रीच द पॉइंट सी साइमल्टेनियसली व्हेन विंड वाज नॉट ब्लोइंग। ठीक है बच्चा, एक ए पॉइंट से स्टार्ट किया और एक बी पॉइंट से स्टार्ट किया, और दोनों यहाँ पहुंचा है बेटा सेम टाइम में। इसका मतलब दोनों की स्पीड बराबर है, कोई दिक्कत? बोलो बच्चा, दोनों को वहां पहुंचने में बराबर समय लगा, इसका मतलब दोनों की स्पीड बराबर है या नहीं? नो सर। नो सर। नहीं है बच्चा। अब मैं बोलता हूं इसकी स्पीड अगर v है बेटा, तो इसकी स्पीड होनी चाहिए √2v। बोलो मंजूर है? मंजूर है। यस सर। क्योंकि डिस्टेंस वो √2 टाइम्स है ना बच्चा। ठीक है, अब कहता है क्वेश्चन में, सुनना ध्यान से, अब कहता है बेटा ऑन ए विंडी डे, विंड चल रहा है, अब दे हेड टुवर्ड सी बट बोथ रीच द पॉइंट डी। अब बेटा हवा चलनी शुरू हो गई, स्टार्ट तो ऐसे ही किया लेकिन यहां पहुंच गया, है ना बेटा, साइमल्टेनियसली इन द सेम टाइम विच दे टुक टू रीच सी। ठीक है बेटा, कहता है दोनों को जितना समय यहां पहुंचने में लगा था बेटा, उतना ही समय अब यहां पहुंचने में लगा। ठीक है, दोनों वहां पहुंच गया, समझे बेटा? यस सर। मैंने मान लिया लेट विंड वेलोसिटी इज, मैंने मान लिया W वेक्टर इक्वल टू XI प्लस YJ, XI प्लस YJ। ठीक है बच्चा, है ना? तो सोचो बेटा इस वाले की वेलोसिटी कितनी हो गई रिजल्टेंट, तो कहेंगे x में हो गया √2v प्लस x, और फिर √2v प्लस, और y में हो गया खाली y। यस सर। या चलो विंड ऐसे मान लो अगर, है ना। ठीक है बेटा, तो देखो Yes, ना इस sir. डायग्राम में ऐसे वेलोसिटी हो गई बेटा, x जोड़ दिया, और ऐसे जोड़ दिया मैंने बेटा y, यहां भी जोड़ दिया बेटा ऐसे मैंने x, और ऐसे जोड़ दिया मैंने y। बोलो, दोनों में x और y जुड़ गया ना बच्चा? ठीक है, अब देखो बेटा, यस सर। अब इसके लिए सोचो, तो यहाँ पे कहते हो बेटा कि ये क्या कहाँ पहुंच गया, यहाँ ना पहुंच गया, Yes, ये sir. यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब x डायरेक्शन में उसकी वेलोसिटी 0 हो गई। यस सर। यस सर। इसका मतलब बेटा v cos 45 प्लस x इक्वल टू 0, इसका मतलब x इक्वल टू माइनस v अपॉन √2। बोलो बच्चा, यस सर। अब देखो इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पहुंच गया ना बच्चा, 45 डिग्री पे ना। अगर कोई वेक्टर 45 पे आया, इसका मतलब उसका x कंपोनेंट और y कंपोनेंट बराबर है बच्चा। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि y इज इक्वल टू x प्लस √2v, है ना। इसका मतलब माइनस v अपॉन √2 प्लस √2v, इसका मतलब हो गया बेटा v अपॉन √2। बोलो, समझा? इसका मतलब विंड की वेलोसिटी देखो Sir. x में नेगेटिव है, x में नेगेटिव है, इसका मतलब ऐसे हो गया v बाई √2, और ऐसे हो गया y में v बाई √2। नॉर्थ इसका वेस्ट। मतलब विंड की वेलोसिटी किस डायरेक्शन में आ गई, नॉर्थ वेस्ट, Yes, sir. है ना, नॉर्थ वेस्ट में आ गई बेटा। तो आंसर क्या, देखो ऑप्शन नंबर बी। सबके बात समझ में आई?
सर एक बार फिर समझा दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, सबसे पहले बेटा मैंने ये कहा कि ये वाली v और ये वाली √2v, ये समझ में आया था? यस सर। अच्छा बेटा, विंड की वेलोसिटी का डायरेक्शन पता है क्या हमें? नो सर। मैग्नीट्यूड पता है क्या मुझे? नो सर। तो जब भी तुम्हें कोई ऐसा वेक्टर आए बेटा जिसके बारे में कोई जानकारी ना हो, तो हमेशा उसका x और y दोनों माना करो कंपोनेंट। यस ठीक सर। है बच्चा? तो मैंने मान लिया ऐसा, तो अब तो दोनों एरोप्लेन स्टार्ट हुआ बेटा, तो दोनों को विंड का वेलोसिटी ऐड हो जाएगा ना। तो एक्स वाई मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, एक्स वाई मैंने यहाँ भी ऐड कर दिया, यस सर। अब कहता है दोनों जो है बेटा वो यहाँ पहुंच गया, दोनों यहाँ पहुंच गया, इसका मतलब इस वाले प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी वाई में हो गई। यस सर। इसका मतलब एक्स में कितना? 0। जो वेक्टर वाई डायरेक्शन में हो बेटा उसका कितना एक्स कंपोनेंट? 0 ना। Yes, sir. लिख दिया मैंने एक्स प्लस इस v का बेटा यहाँ कंपोनेंट v cos 45 बराबर 0। यस सर। इससे x निकल गया। यस सर। ठीक है, अब देखो इस वाले को जब विंड की वेलोसिटी मिली तो यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया बेटा, इसका मतलब ये एंगल 45 डिग्री है। यस सर। इसका मतलब इसका x कंपोनेंट y कंपोनेंट बराबर है। अगर कोई वेक्टर 45 डिग्री पे आता है, इसका मतलब वेक्टर का x और y कंपोनेंट Yes, बराबर है sir. बच्चे, है ना? यस सर। tan थीटा इक्वल टू y बाई x होता है ना रे। यस सर होता है। अगर tan थीटा इक्वल टू 1 हो जाए तो इसका दोनों कंपोनेंट बराबर हैं, इसलिए इसका y कंपोनेंट और x कंपोनेंट बराबर कर दिया मैंने, यस सर। और x यहां से पुट करके y निकाल लिया, तो वेक्टर के Yes, दोनों कंपोनेंट आ गया। निकल गए। समझ में आ गया? यस सर। ठीक, अब चलो 10 11 10th. तो 10 तक ही था। 10 तक ही था। 10 पूछना है क्या? नो सर। 10 नहीं पूछना है किसी को? 10 पूछना है. आयुष को 10 पूछना है। देखो भाई 10, देखो बच्चा 10 नंबर सवाल कहता है ए मैन हु इज वेयरिंग ए हैट of extended length of 12 centimeter is running in rain falling vertically downward with speed 10 मीटर पर सेकेंड। देखो बच्चा, एक आदमी है जिसके हैट का एक्सटेंडेड लेंथ, ये एक्स्ट्रा लेंथ, ये बेटा 12 सेंटीमीटर है ना। अब कहता है बच्चा is running in rain falling vertically downward with a speed 10 मीटर पर सेकेंड। जो बारिश हो रही है बेटा, ये बारिश वर्टिकली हो रही है, वी रेड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा। फिर कहता है ये द मैक्सिमम स्पीड विथ विच द मैन कैन रन सो दैट द रेन ड्रॉप डू नॉट फॉल ऑन हिज फेस। उसके फेस की लंबाई है बेटा 16 सेंटीमीटर। तो देखो बेटा फेस जो इसका है वो यहां से नीचे 16 सेंटीमीटर तक है बच्चा, है ना। तो देखो बेटा अगर ये v स्पीड से आगे जा रहा होगा तो अपनी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर करेगा बच्चा। तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर किया इसने vm, वेलोसिटी ऑफ मैन, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे देखेगा ना बच्चा वो, बोलो Yes, sir. है कि नहीं। अब सोचो अगर ये आदमी यूं खड़ा है बेटा, सॉरी यूं दौड़ रहा है मान लो, तो अगर इसका फेस नहीं भीगना चाहिए, इसका मतलब बारिश की बूंदें ऐसे आएगी तो चलेगा ना बेटा, बोलो। Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रेन, रिलेटिव ऐसे आगे चलेगा ना उसको, फिर तो क्लियर Yes, बच्चा, sir. ये डायग्राम क्लियर है ना। अब जितना एंगल ये है बेटा उतना ही एंगल ये भी होना चाहिए। बन गया सवाल? बन गया सर। पार्ट 2 में आ जाओ। सर पार्ट 2 का 4th। उससे पहले Third. पूछना है किसी, थर्ड पूछना, थर्ड से पहले कोई? No, sir. ओके बच्चा, देखो थर्ड नंबर सवाल पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 3
सीखते हैं बेटा इसको। सर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 सीखें पहले। ओके चलो 2 नंबर सीखते हैं फिर। कहता है दो आइडेंटिकल ट्रेन है बेटा, takes 3 seconds to pass one another when going in opposite direction, but only 2.5 seconds if the speed of one is increased by 50%. Find the time one would take to pass the other when going in same direction. देखना बच्चा, जब दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं बेटा, तो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो गई? v1 माइनस v2, है ना बेटा? तो इसने कहा कि टाइम उसको लगा 3 सेकेंड। इसका मतलब 3 सेकेंड इक्वल टू डिस्टेंस s बाई v रिलेटिव। ये हो गया बेटा s बाई, ऐसे लिखू ना, ऐसे लिखू बेटा, v रिलेटिव v1 माइनस v2। अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो प्लस, अपोजिट में आ रहा है तो रिलेटिव वेलोसिटी v1 प्लस v2 ना बेटा, है ना? और क्रॉस करने में टाइम लगा 3 सेकेंड। इसका मतलब इज इक्वल टू s बाई 3। बोलो इसमें कोई दिक्कत? सर क्लियर है बेटा? मान लो एक दूसरे को क्रॉस करने में डिस्टेंस टेबल हमारा s है, मैंने मान लिया, है ना बच्चा? यस तो v1 सर प्लस v2 हमारा s बाई 3। अब कहता है बेटा कि अगर एक की स्पीड 50% बढ़ा दी जाए, चलो मान लो v1 बढ़ा दिया मैंने 50%, तो ये हो गया 1.5 v1, है ना बेटा? तो अब इसको लगता है कितना? अब इसको लगता है 2.5। इक्वेशन नंबर 2, ठीक है बेटा? अब बोलो इससे v1 और v2 निकाल लोगे, है ना? Yes, sir. यस सर। अब जब सेम डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे होंगे तो टाइम कितना लगेगा? t बराबर s बाई v1 माइनस v2 मैग्नीट्यूड। बोलो यस सर। बन जाएगा सवाल? यस सर। सर ये भी देखो दोनों s के फंक्शन में आएगा ना, s का पुट करोगे तो s कट जाएगा, सिर्फ t निकल जाएगा। सर फिफ्थ। नहीं पहले 4 ना बच्चा, पहले 4 देख लेते हैं। 4 ही पूछा है किसी ने, 3 उसके बाद कर लेंगे 5। अच्छा 3 पहले Third. पूछा है, हाँ ठीक है, पहले 3 देख लिया जाए। अच्छा मैंने कहाँ तक दिया था इसमें? 6 तक दिया था। Sir, 5 तक दिया। दिया था। अच्छा यस मतलब सर 3 4 5 तीनों करना है मेरे को। ओके देख बच्चा 3 नंबर कहता 3 एलिफेंट ए बी सी आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद कांस्टेंट स्पीड इन सेम डायरेक्शन एज शो इन द फिगर। देख तो बच्चा इस सवाल में कहता है एक एलिफेंट ए, एक एलिफेंट बी, एक एलिफेंट सी। इसकी वेलोसिटी है बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी है u और इसकी वेलोसिटी है बेटा 10 मीटर पर सेकेंड, है ना? सवाल कहता है बेटा दोनों के बीच की दूरी बराबर है। अभी ये भी डिस्टेंस है बेटा d और ये भी डिस्टेंस है बेटा d। अब कहता है कि इनिशियली सेपरेशन बिटवीन, लिखा है ठीक है, कहता है व्हेन b कैचेस c, जब b c को पकड़ लिया, सेपरेशन बिटवीन a एंड c बिकम्स 3d। तो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ b। ठीक है बच्चा? तो ऐसा करते हैं बेटा, किसी एक को बना दिया जाए ऑब्जर्वर, है ना? तो चल ऐसा किया जाए, मैंने कहा विथ रेस्पेक्ट टू a, तो बोलो बेटा a की वेलोसिटी कितनी हो गई? अब 0 0 हो गई बेटा, है ना? और b की वेलोसिटी क्या हो गई? u माइनस 5 और c की वेलोसिटी हो गई बेटा 10 माइनस 5, है ना? तो 5 मीटर पर सेकेंड, है ना बच्चा? अब कहता है बेटा जब b ने c को पकड़ा, है ना, तो b जो है वो c को पकड़ लिया, तो कितना टाइम लगा होगा? तो कहेंगे d अपॉन u माइनस 5 माइनस ऑफ 5। बोलो बच्चा यस सर। Yes, sir. रिलेटिव वेलोसिटी इन दोनों का, ठीक है? उतने टाइम में इन दोनों का सेपरेशन हो गया 3d। इसका मतलब ये d आगे बढ़ गया। अभी दूरी कितनी है बेटा इन दोनों में? 2d है ना? यस सर। और उतने देर में d आगे बढ़ गया, तो इसको d आगे बढ़ने में कितना टाइम लगेगा? d अपॉन 5 लगेगा ना? यस और ये दोनों सेम होना चाहिए। यस सर क्लियर? यस सर। अब देखो 4 नंबर
देख बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 में 4 नंबर सवाल कहता है बेटा कि एक आदमी है वो एक ट्रक पे खड़ा है ना, और हॉरिजॉन्टल एक्सीलरेशन ए है बेटा। स्पीड ऑफ ट्रक इज 10 मीटर पर सेकेंड। मैन थ्रो किया बेटा 5√2 मीटर पर सेकेंड से, है ना। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल इन 1 सेकेंड एज ऑब्जर्व बाय द मैन। देखना बेटा, अगर मैं कहूं विथ रेस्पेक्ट टू मैन, है ना बेटा, तो मैन के रेस्पेक्ट में ही बॉल को फेंका गया। तो मैन के रेस्पेक्ट में बॉल को फेंका गया बेटा, इसका मतलब हम कंफर्म है कि जो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा, है ना, ठीक है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है बेटा 5√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। और जो एंगल है बेटा ये 45 डिग्री है। बोलो राइट ना। लेकिन मैं अगर एक्सीलरेशन के बारे में सोचूं बेटा, तो एक्सीलरेशन तो ऐसे होना चाहिए जी, जी ऐसे होना चाहिए ना बॉल का। और मैन का Yes, बेटा sir. एक्सीलरेशन है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब रिलेटिव करेंगे तो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा ना बेटा 10। यस सर। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट करूं तो रिजल्टेंट एक्सीलरेशन आ जाएगा ए रिलेटिव, यस ये हो जाएगा बेटा 10√2, और ये भी एंगल 45 डिग्री। यस सर। तो क्या दिखा, रिलेटिव एक्सीलरेशन एंड रिलेटिव वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है ना बेटा। Yes, sir. इसका मतलब Yes, sir. आदमी को क्या दिखेगा, पाथ। Straight line. आदमी को दिखेगा ना स्ट्रेट लाइन पाथ। तो कहता है 1 सेकंड के बाद कितना दूर देखेगा, ये पूछा ना। कहता बेटा ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉल 1 सेकंड के बाद, बहुत सिंपल, एस बराबर यूटी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर। यू कितना बेटा 5√2 टाइम 1 हाफ, ये अपोजिट है ना, इसलिए -10√2 इंटू 1 स्क्वायर। ये आ गया ना बेटा 0। Yes, sir. समझ में आ गई बात। Yes, sir. यस चलिए सर। देखें 5 नंबर क्वेश्चन देखें बच्चे हम लोग। 5 नंबर सवाल देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 5 देखो बच्चा, कहता है स्विमर क्रॉसेस द रिवर अलोंग द लाइन मेकिंग एन एंगल 45 डिग्री विद द फ्लो। देखो बच्चा, ये रिवर है बेटा, इस रिवर में आदमी जो है वो फ्लो वाली वेलोसिटी u, इस फ्लो वाली वेलोसिटी से 45 डिग्री एंगल पे क्रॉस किया। इसका मतलब ऐसे गया है बेटा, है ना। अब कहता है रिवर टेक्स, सॉरी, रिवर की स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना, और क्रॉसेस द रिवर विड्थ 60 मीटर, 6 सेकंड में क्रॉस कर गया। तो देखो बच्चा, ये रिवर की चौड़ाई है बेटा 60 मीटर। इसका मतलब ये ड्रिफ्ट भी कितना हो गया, ये भी हो गया 60 मीटर। बोलो बच्चा, क्योंकि एंगल 45 है। Yes, sir. Yes, sir. अब कहता है इफ द वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर इज 5√2n, तो कहता है n की वैल्यू क्या होगी। सवाल समझ गए। यस सर। क्या स्विमर sir. की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है बेटा, स्विमर की वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पता है क्या। 5 मीटर पर सेकंड। तो 5√n था ना बेटा, स्विमर कहाँ दिया है स्पीड। देखो देखो, स्विमर का भी स्पीड जो है बेटा वो तो अननोन है। सर हमें रिवर्स सुनाई दिया। तो स्विमर का तो अननोन है बेटा। Yes, तभी sir. तुझे पहले बताया तुमको था, किसी वेक्टर के बारे में पता ना हो तो क्या करना होता है। कैप जे कैप मान ले। दोनों मानना पड़ता है ना बेटा। तो चलो मैंने मान लिया स्विमर की वेलोसिटी का x कंपोनेंट मैंने मान लिया vx और y मैंने मान लिया vy, है ना बच्चा। लेकिन जब आदमी तैरेगा तो वाटर के फ्लो का वेलोसिटी भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। Yes, और sir. रिवर क्रॉस करने में लगा उसको 6 सेकेंड, है ना। तो ध्यान देना बेटा, मैं लिख रहा हूं एस एक्स इक्वल टू वी एक्स इंटू टी, और लिखा मैंने एस वाई बराबर वी वाई इंटू टी। बोलो, लेकिन रिजल्टेंट के वेलोसिटी का कोई दिक्कत तो नहीं। सर। तो बताओ बेटा एक्स डायरेक्शन में कितना दूर गया है,
60 60 मीटर इज इक्वल टू x में कितना हो गया ux plus 5 प्लस 5 इंटू टाइम 6 सेकेंड y में चलो 60 इक्वल टू ये बेटा हो गया भी वाई इंटू 6 तो बोलो बेटा vx निकल गया 5 भी वाई निकल गया तो v निकल जाएगा क्या b निकल जाएगा क्या yes तो देखो बेटा स्विमर वाले प्रॉब्लम रिवर वाले प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम मैंने बताए ये दोनों प्रॉब्लम सबको समझ में आ गया है और अगर सबको समझ में आ गया बेटा इसका मतलब ये है कि तुमको रिवर की थ्योरी सारी पढ़ाई जा चुकी है तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हुआ है बस यही कमी है तो तुम क्वेश्चन की प्रैक्टिस खुद सीट से कर लो है ना अगर तुम लोग कहोगे कि तुम कर लोगे कवर तो फिर मैं कल से न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करूंगा और अगर नहीं कहोगे तो बताना पड़ेगा फिर जो तुम बोलो सर एक बार सर एक बार बता दीजिएगा सर एक बार बता पढ़ाई दे ठीक है चलो क्वेश्चन करवा दीजिए रिवर प्रॉब्लम कर लेंगे पढ़ लेंगे चलो ठीक है चलो आगे कर देता हूँ होमवर्क अच्छा डीपी मैंने कल कौन सा काम दिया तुम लोग को था 821 21 तक कंप्लीट करो मतलब जो 21 तक पूरा करने कहा था ना मैंने सबको ठीक है पूरा करो कर लिए पूरा सब लोग क्या यस सर सब लोग कर चुके हो सर कुछ लोग बाद में आए थे तो सर बच्चा है करो सब लोग करो है ना चलो अगले वेंसडे तक का टाइम दे रहा हूँ सब लोग पूरा कर लो वेंसडे के बाद फिर आगे देना शुरू करूंगा मैं सबको वेंसडे तक का टारगेट है 21 तक पूरा करना है ए में आगे सीट का होमवर्क देख बच्चा एक्सरसाइज 1 में करोगे सेक्शन ई हमारा क्या था एक बार देख लो शायद अप्रोच ही था अप्रोच ही है अप्रोच है सर अप्रोच है ठीक है हाँ ठीक एक्सरसाइज 1 में सेक्शन ई कर लोगे दोनों पार्ट 1 एंड 2 दोनों बेटा है ना और पार्ट 3 पूरा कर लोगे पार्ट 3 भी कर लोगे एक्सरसाइज 1 का ठीक है बच्चा और एक्सरसाइज 2 में पार्ट 1 में जो बचा है एक दो क्वेश्चन उसको पूरा कर लोगे और पार्ट 2 तुम कंप्लीट कर लोगे समझ गए होमवर्क मतलब कहो तो एक्सरसाइज 1 दोनों कंप्लीट करना है हो जाएगा यस यस ओके सर बच्चा बाय फिर थैंक See यू you. थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू सर थैंक यू ओके सर बच्चा गुड नाइट सबको जय श्री राम सर जय श्री राम